हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड एग्जाम पे स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्टेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जो आपके टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट के यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। बस जैसे हालांकि हमने 2 क्लासेस में आपको पेयर ऑफ स्टेट लाइन के बारे में एक्सप्लेन करा था, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए 2 क्लास उसकी बन गई थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेने के बाद फिर हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अगर आपको 2 पॉइंट अगर आपको गिवन हो, जैसे ए अगर कोई एक पॉइंट आपको गिवन है, सपोज करो कि ए पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, ए पॉइंट आपको गिवन है और वो पॉइंट आपका x1, y1 है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको बी गिवन है और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। ठीक है, ये पॉइंट आपको गिवन है। अगर इन 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है तो ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, क्योंकि x, y में गिवन है, तो इट मीन्स ये कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना होता है कि अगर इनके बिटवीन अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो और उन 2 पॉइंट के बिटवीन अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और इन 2 पॉइंट्स में से अगर एक पॉइंट आपका ओरिजिन है तो एक फर्स्ट पॉइंट आपका ये याद रखना है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर एक इनमें से एक पॉइंट अगर आपको ओरिजिन गिवन हो तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं और यहाँ पे ए जो है उसके कोऑर्डिनेट हम लोगों ने सपोज कर लिए कि x, y है। ठीक है, x, y है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोस्तों यहाँ पे जैसे ओ ए अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आपका एक पॉइंट तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपका स्क्वायर रूट आपका बन जाएगा x² प्लस y²। ठीक है, तो ये आपका अगर एक उनमें से एक पॉइंट आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट है, तो उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। ठीक है, जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और 2 पॉइंट अगर आपको गिवन होंगे तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्टेंस अगर आपको फार्मूला पोलर फॉर्म में देखना हो तो पोलर फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि जो भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेट r, में होते हैं। किस में होते हैं दोस्त? r, में होते हैं। तो जैसे सपोज करो कि अगर आपके 2 पॉइंट आपके गिवन है, ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट आपके गिवन है, एक पॉइंट आपका x1, y1 है और सेकंड पॉइंट आपका x2, y2 गिवन है और ये सपोज कर लिया कि ये आपका ओरिजिन है और इस ओरिजिन ये x एक्सिस है। ठीक है, और इस यहाँ से जो आपका इस एक्सिस से जो एंगल इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए बना रहा है वो आपका थीटा बने। सपोज कर लिया कि वो आपका थीटा बने। ठीक है, ये आपका थीटा बने और फिर इसके बाद इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ में जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है वो सपोज कर लिया कि वो θ2 है और वो इस पॉइंट से यानी इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r2 अज्यूम कर ली और इसके लिए जो डिस्टेंस है वो r1 अज्यूम कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉइंट आपका सपोज करो कि ये PQ गिवन है, P और Q पॉइंट। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट के बिटवीन अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है और वो पोलर फॉर्म में, किस में? पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है उसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि अगर आपको जैसे इसका जो फार्मूला है वो हम लोग बाई कोसाइन रूल से रिप्रेजेंट करेंगे। कोसाइन रूल सब लोगों ने रीड किया होगा कि कोसाइन जो रूल होता है वो होता है कॉस, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। जैसे अगर आपको कॉस थीटा, ठीक है, और इजिकल टू सपोज करो कि आपको क्या करना है, कॉस ए रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc राइट करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कोसाइन रूल याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको गिवन हो, उनकी डिस्टेंस अगर आपको गिवन हो उसी हिसाब से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे BC की जगह पे R1, R2 और PQ रिप्रेजेंट होगा। तो कोसाइन आपका cos θ1 माइनस θ2 और इज इक्वल टू
r1 स्क्वायर, ठीक है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और माइनस का pq स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन 2r1 इंटू r2, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपका यहाँ पे सेट यूज होगा और यहाँ से हम लोग पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये इधर साइड लेकर आओगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 2r1 r2 और कॉस θ1 माइनस θ2, ठीक है। ये स्क्वायर रूट भी लग जाएगा इसके ऊपर। तो ये आपका बन जाएगा कि अगर आपको पोलर फॉर्म में अगर किसी भी 2 पॉइंट अगर आपके पोलर फॉर्म में गिवन है और उन 2 पॉइंट के पोलर फॉर्म में गिवन है तो उनके डिस्टेंस फार्मूला आपका ये यूज होगा। अगर उनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने को आ जाए तो आप ये वाला यूज करोगे फार्मूला, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप यूज करोगे तो जब भी आपको इस टाइप से गिवन हो तो आपको मालूम है कि उसमें आपको r1 गिवन होगा, r2 भी गिवन होगा और आपको r1 r2 भी गिवन होगा और ये एंगल भी गिवन होंगे और आपको क्या करना होगा कि इन 2 पॉइंट के बिटवीन आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। या तो वो डिस्टेंस आप इस वाले फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर पॉइंट आपके सेम लाइन में गिवन हो, ठीक है, तो हम लोग उनके बीच में कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज करो कि जैसे ये पॉइंट आपका ये है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है और ये सेकंड पॉइंट है वो आपका x2, y2 है, ठीक है। अगर एक ही लाइन में गिवन हो, दोनों पॉइंट कैसे हों, सेम लाइन में गिवन हो, तो सेम लाइन में अगर गिवन है तो इनके बीच में अगर ये P पॉइंट अजूम कर लिया, ये Q पॉइंट अजूम कर लिया और ये इस टाइप से गिवन है और इधर थीटा एंगल अजूम कर लिया, ठीक है। जब भी पॉइंट सेम लाइन में गिवन हो तो हमेशा ध्यान रखना कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन 2 पॉइंट के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करोगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा यानी r1 और r2 का, तो वो आपका यहाँ पे राइट किया जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। तो दोस्त यहाँ पे क्या करना होगा गाइज कि इफ़ पॉइंट्स लाइज एट द सेम लाइन देन डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन आर यहाँ पे जैसे ये r1 होगा आपका और ये जो होगा वो r2 होगा, यहाँ तक की डिस्टेंस यानी एक कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लिया जाएगा, उस ओ के थ्रू आपको चेक करना होगा, ठीक है। अगर फिक्स पॉइंट के थ्रू इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r1 है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो r2 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा एनी 2 पॉइंट इन सेम लाइन, अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टॉपिक रीड करेंगे। जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे तो आपको यही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल। यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे आपको इंटरनल डिवीजन अगर आपको बोला जाए, ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे अगर 2 पॉइंट आपके लाई कर रहे हो, सपोज करो कि ये P पॉइंट है आपका जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और एक सेकंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इन पे एक पॉइंट है, सपोज करो कि वो पॉइंट आपका है, ठीक है। ऐसा करो, इनको A पॉइंट ले लीजिएगा A और ये B पॉइंट, ठीक है। तो ये P पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट x, y है और ये इस टाइप से डिवाइड कर रहा है कि m इंटू n रेशियो में, ठीक है। m इंटू n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा हो तो आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना होगा और इस टाइप से रिप्रेजेंट करना होगा तो आपको क्या करना है, देखो इसके लिए जो फार्मूला आपका होगा वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्या करना हो कि इंटरनल डिवीजन कैलकुलेट करना हो यानी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना हो P x, y के, तो उसके लिए क्या करना होगा कि पॉइंट आपको इस वाले का एक पॉइंट लेना होगा x1, m1 के साथ में x2 लेना होगा, ठीक है। m1 के साथ में आपको क्या लेना होगा, x2 लेना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे mx2 लेना होगा और फिर प्लस, इंटरनल के लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे और फिर n
x1 अपॉन m प्लस n। बाई फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये आपको यूज करना होगा कि जब भी आपको एक पॉइंट जो होगा वो इंटरनली 2 पॉइंट को डिवाइड कर रहा होगा m/n में, तब हम लोग ये वाला फार्मूला इस टाइप से अप्लाई करेंगे, इस टाइप से यूज करेंगे। इसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग ये एक चीज़ और भी समझ लीजिएगा कि अगर आपको इंटरनली डिवीजन हो रहा हो तो इंटरनली डिवीजन के लिए क्या करना होगा, उस चीज़ को समझ लीजिए। इंटरनली के लिए, एक्सटर्नली के लिए, क्योंकि ये इंटरनली था, एक्सटर्नली करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटर्नली नोट कर लीजिएगा। एक्सटर्नली के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 पॉइंट अगर आपको गिवन हो, P और यहाँ पे A सपोज कर लीजिए, A पॉइंट गिवन है x1, y1, और एक पॉइंट आपका B गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, और ये कैसा कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है P x, y, और इसका जो रेशियो है वो आपका यहाँ पे तो डिस्टेंसेस की m1 अज्यूम कर लीजिए और इधर साइड की ये n1 है। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पे जैसे ये इधर साइड ने ये m आपने इधर साइड लिया और ये आपका n ये रहा। ठीक है, इसको इस टाइप से ये डिवाइड कर रहा है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर आपको x लेना है, ठीक है, x लेना है, तो ये x थोड़ा सा x1 के साथ में आपको m लेना होगा, x2 के साथ में n लेना होगा। ठीक है, x2 के साथ में n लेना होगा। थोड़ा सा ऐसा करो, इंटरचेंज कर लो इसे। ठीक है, इंटरचेंज करने के लिए आपको पहले की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि m के साथ में हम लोग x2 लेंगे, m के साथ में x2 लिया माइनस n के साथ में x1 लिया अपॉन m माइनस n। ठीक है, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। तो ये हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नली डिवीजन के लिए करेंगे कि जब भी आपको 2 पॉइंट गिवन हो और उसमें जो P पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, तो B के साथ में जो रेशियो है वो n का हो और यहाँ पे P और A वाले पॉइंट के साथ में जो रेशियो वो m का हो। ठीक है, m में डिवाइड कर रहा हो m, तो उसके लिए एक्सटर्नली डिवीजन के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, और इंटरनली डिवीजन के लिए हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसके क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे इंटरनली डिवीजन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपसे बोला गया कि ये कोई पॉइंट आपको गिवन है x, y। ठीक है, x, y जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है किसी भी लाइन को थ्रू इन बोथ 2 पॉइंट्स को। ठीक है, इस टाइप से डिवाइड कर रहा है कि 3:3:5 में, वो भी इंटरनली। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट आपका गिवन है कि -1, -2, और एक पॉइंट आपका इधर साइड गिवन है 3, 4, और ये पॉइंट हम लोगों ने B एज्यूम कर लिया, इस वाले पॉइंट को A एज्यूम किया, और ये जो कोई पॉइंट है वो सपोज किया P है और जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:5 में। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो x और y की जो वैल्यू आएंगी उनकी दोनों को सम आपको फाइंड आउट करना है कि उसका सम किसके इक्वल होगा। अंडरस्टैंड। तो हम लोगों ने बताया था कि एक्सटर्नल के लिए अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, इंटरनली, तो इंटरनली के लिए जो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ को समझिएगा कि ये आपका m है, तो यहाँ पे रेशियो आपका हो जाएगा m/n का 3:5। तो मैंने आपको डिस्कस किया था m इंटू x2 आपका 3 है, और फिर प्लस आपका आएगा n इंटू x1, ठीक है, अपॉन 3 + 5। इसको डिस्कस किया, इसको सब सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 और माइनस का 5 अपॉन 5 3 8
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/8 यानी 1/2। अगर हम लोग यहाँ पे बाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बाई की वैल्यू आपकी आएगी कि 3 × 4, ठीक है, और फिर प्लस 5 × -2/3 + 5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 3 = 12 और 5 2 = 10 और 10/8 और इसको 2/8। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4। तो 1/4 आया दोस्त, ठीक है। 1/4 जो आया, यहाँ से x + y की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 1/2 + 1/4। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 4 आएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/4। तो 3/4 इसका आंसर आएगा दोस्त। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपके क्वेश्चन इस टाइप से गिवन हो तो उसका जो आंसर आपका आएगा वो 3/4 गिवन हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेशियो फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट अगर आपको गिवन हो और आपसे कहा जा रहा है कि वो एक्स एक्सिस को रेशियो आपको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है बट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस लिखा हुआ है इस टर्म पे आपको ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि सॉल्व करने का तरीका वही है, अगर जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो तो हम हमेशा आप रेशियो जो हो वो लैम्डा रेशियो 1 अज्यूम करना, ठीक है। जो भी आप रेशियो होगा यानी m1 और n का जो रेशियो है उसे आप लैम्डा रेशियो 1 अज्यूम करना। इसी के क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आपको क्या करना होगा कि x = अब जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट आपको गिवन है, a पॉइंट आपका गिवन है, a पॉइंट आपका है 2, -3 और b पॉइंट आपका है वो आपका 5, 6 है। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लैम्डा लिया, लैम्डा × 5, ठीक है, और फिर प्लस का लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 × 2 किया, फिर इसके बाद लैम्डा +1, फिर इसके बाद देखिए y = आप क्या करोगे कि लैम्डा × 6 और प्लस 1 × -3 लैम्डा +1, ठीक है। आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि ऑन एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो बाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे, तो लैम्डा +1 आपका 0 हो जाएगा और लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा 6 और -3 = 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 3/6 यानी 1/2 आ जाएगी, ठीक है दोस्त। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 1/6 आ रही है। तो हमें इसको कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब लैम्डा की वैल्यू जब आपकी पॉजिटिव आ रही हो तो ध्यान रखना जब भी आपको पॉजिटिव मिले, ठीक है, जब लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव मिले तो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। कैसा कर रहा होगा इंटरनली। अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आती लैम्डा की तो वो आपका एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। कैसा कर रहा होगा एक्सटर्नली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही होगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो आपका एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। जो रेशियो है, रेशियो तो आपका यही हो जाएगा रेशियो, क्योंकि रेशियो हम लोगों ने जो अज्यूम किया था वो लैम्डा रेशियो 1 अज्यूम किया था, तो यहाँ पे 1/2 यानी 1/2 यानी सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पे करेक्ट होगा वो इंटरनली होगा या फिर एक्सटर्नली होगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा कि अगर ये जो रेशियो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स वो आपका इंटरनली होगा। अदरवाइज अगर वो द रेशियो विल बी नेगेटिव देन दिस टू लाइन्स पॉइंट दिस पॉइंट इज डिवाइड इनटू एक्सटर्नली नेगेटिव, ठीक है। अगर रेशियो आपका नेगेटिव आ रहा है तब वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, अगर पॉजिटिवली यानी पॉजिटिव आ रहा है रेशियो तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो आप इसी टाइप से करोगे। दोस्त यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है कि आपको क्या करना है कि अगर जैसे स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस होती है वो तो आपको सब लोगों को मालूम है कि ax + by + c = 0, ठीक है। ये इक्वेशंस होती है स्ट्रेट लाइन की।
ये जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे राइट की है ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है। इसमें ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस तभी आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कहलाएगी जब आपका ए और बी की वैल्यू आपकी कैसी ना हो, जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू हो वो आपकी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो के इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन आपकी नहीं कहलाएगी, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगी तो इसका मीनिंग अनदर आपका टर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है, स्लोप, तो अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको देखनी हो, स्लोप इंटरसेप्ट जो फॉर्म होगी वो आपकी किस टाइप की फॉर्म होती है वो देख लीजिएगा। स्लोप इंटरसेप्ट जो फॉर्म होती है वो आपकी y = mx + c होती है। mx + c का मीनिंग ये हुआ कि ये जो इंटरसेप्ट होता है ये बाई इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? बाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, बाई इंटरसेप्ट होगा बाई एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन होगी अगर बाई इंटरसेप्ट अगर आपका जीरो हो जाता है तो सपोज करो कि ये कोई एक आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि अगर ये सी जीरो हो जाएगा तो वो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, जितना सी ऊपर ले जाओगे तो वो सी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये बाई इंटरसेप्ट हुआ, और ये जो लाइन होगी वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस को और एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस को कट करेगी। तो जब भी आपकी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी वो y = mx को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे जो c होगा वो एक आपका बाई इंटरसेप्ट होगा। दिस इज कॉल्ड बाई इंटरसेप्ट। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो ये बाई एक्सिस है ये तो आपको मालूम है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये ओरिजिन है। ठीक है, तो जब भी आपको क्या करना हो कि बाई एक्सिस पे कोई लाइन अगर कट कर रही है तो वो बाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, और वो बाई इंटरसेप्ट सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। इसकी जो इक्वेशंस होगी वो y = mx + c होगी दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो m होता है, m तो आपको सब लोगों को मालूम है कि ये स्लोप होता है। स्लोप जो होता है वो इस टाइप का एक tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा = m। तो यहाँ पे स्लोप हमेशा एक टेंजेंट होता है, एक पॉजिटिव एंगल होता है कि वो विद एक्स एक्सिस के साथ में वो कितनी डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में जितनी डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो वो आपका स्लोप कहलाएगा। अंडरस्टैंड? अब फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको डिस्कस करना है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई आपकी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लोग इस टाइप से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे टी रह गया था। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आपका जो नेक्स्ट आपकी फॉर्म आती है वो समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो फॉर्म आती है वो आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, एक मिनट मार्कर काफ़ी हल्का चल रहा है। पॉइंट स्लोप, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का मीनिंग ये हुआ कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा, वो पॉइंट आपको सपोज करो कि x1 y1 गिवन है। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट आपको गिवन होगा, और उस एक पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन की इक्वेशंस होगी वो होती है y - y1 और = ठीक है, y - y1 और = अगर आपकी स्लोप गिवन होगी तो यहाँ पे स्लोप रिप्रेजेंट करेंगे x - x1। ठीक है, अगर उस एक 1 पॉइंट यानी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो इस वाले फार्मूले से आप लोग कैलकुलेट करोगे। अंडरस्टैंड? फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट स्लोप होता है। 2 पॉइंट स्लोप का मीनिंग ये हुआ कि 2 पॉइंट स्लोप में हम लोग क्या करते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है वो आप लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करोगे। 2 पॉइंट जो फॉर्म होगी उसमें 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे x1, y1। ठीक है, और एक पॉइंट आपको गिवन होगा x2, y2। ठीक है, ये फॉर्म आपका गिवन होगा। ठीक है, ये फॉर्म आपका गिवन। तो दोस्त यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट फॉर्म अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो 2 पॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो y - y1। ठीक है, और = यहाँ पे यहाँ पे आपका आएगा y2 - y1। ठीक है, अपॉन x2 - x1, और यहाँ पे x - x1। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लोग यहाँ पे यूज करिए जब भी आपको 2 पॉइंट स्लोप अगर आपको गिवन हो, 2 पॉइंट अगर आपको गिवन हो तो उनके बीच में अगर लाइन की इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है तो ये वाला फार्मूला आप लोग यहाँ पे
यूज करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो आपकी किस टाइप की होती है, उस चीज़ को यहाँ पे हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे जो इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो आपकी कैसी होती है, तो देखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो आपकी किस टाइप की होगी, तो वो देखिएगा कि अगर आपकी जो फॉर्म होगी वो x/a + y/b और इक्वल टू आपका 1 होगा। तो जब भी आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होगी तो वो आपकी इस टाइप की होगी। तो ये आपका x एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट होगा, ये y एक्सिस पे कटा हुआ आपका इंटरसेप्ट होगा। तो यानी इंटरसेप्ट फॉर्म जो होगी वो आपकी इस टाइप की होगी। ठीक है, फिर इसके बाद नॉर्मल फॉर्म आती है कि नॉर्मल फॉर्म अगर आपको नोट करनी हो कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस करोगे, तो नॉर्मल फॉर्म के बारे में जब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वो एक परपेंडिकुलर भी फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर फॉर्म। तो परपेंडिकुलर जो फॉर्म होती है वो आपकी होती है, उसे आप लोग यहाँ पे सीखोगे कि x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा, ठीक है, sin अल्फ़ा और इक्वल टू p। ये जो फॉर्म होती है ये आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है। क्या होती है दोस्त? नॉर्मल फॉर्म होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p हो तो ये आपकी परपेंडिकुलर फॉर्म यानी नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्कल स्टार्ट करेंगे और जो सर्कल स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आज की जो वीडियो है वो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट को आप इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो करिएगा सॉल्व, और इन सभी पॉइंट से आपके जितने सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन आपके इस वाले इन सारे पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे दोस्त। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, जय भारत।